corner. अगर आपको आगे रखना भी है तो दिस साइड इन द फ्रंट को पीछे रखना। Anything like that? Start. देखो दोनों, give yourself each other a hug. Also, Hi everyone. Hi. this is Astha, your model for today. Astha is my favorite. She comes in every batch. ਫਿਰ ਇਹ ਮਤਲਬ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਈ ਸ਼ੇਪ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੂਟੇਬਲ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਆਲਰੇਡੀ You can use it on the other people also, but just जो inner corner वाला जो step करेंगे, जो ये वाला step करेंगे वो हर एक पे नहीं हो पाता. Rest of it you can use out anybody. ठीक है. In fact, it's a good way of highlighting small eyes. I've been putting lenses on myself for 12 years. I'm scared. Okay. Right. So how to put it? Start. कई बार ये शेप ऐसी इतनी ऊपर मुड़ के नहीं आती, वो उल्टी साइड आ जाती है आपके पास. सो वो चीज़ चेक कर लेना एंड टेक योर क्लाइंट्स हेल्प और समवन एल्स हेल्प. सो आई विल स्ट्रेच द लोअर पार्ट ऑफ द आई. आप ऊपर से स्ट्रेच करो, नीचे देखो, छोड़ो, नीचे देखो, स्ट्रेच करो, अब ऊपर देखो एंड उस कॉर्नर में देखो. सो आई का रिफ्लेक्स होता है, अगर आप उल्टी साइड पे देखोगे तो उनको पता नहीं लगेगा आपने कहाँ से डाला है. सो व्हाट हैपेंस इज, अगर मैं ऐसे सीधा डालती हूँ इनके लेंसेज तो क्या होता है, शी विल स्टार्ट ब्लिंकिंग. दैट्स व्हाई आई टोल्ड हर, बिकॉज मैंने इस साइड से लगाना है, यहाँ से लेंसेज हमारे इस साइड से. सो आई टोल्ड हर कि प्लीज़ इस साइड पे देखो. तो रिफ्लेक्स चला जाता है उनका. स्ट्रेच किया हुआ दैट हेल्प्स की ब्लिंक भी होती है तो ज़्यादा ब्लिंक नहीं होगी. तो यहाँ से आपने प्लेस किया ऐसे जेंटली एंड टेल योर क्लाइंट की एक, नाउ शी इज़ अकस्टम टू इट, बट टेल योर क्लाइंट की एकदम से ब्लिंक नहीं करना है. उसके बाद आप क्या करते हो, जब आपने इसे स्ट्रेच किया, यू आस्क हर टू लुक एट योर फिंगर एंड ग्रेजुअली मूव इट लाइक दिस. जब उनकी आई बॉल्स इधर उधर ग्रेजुअली मूव करेंगे वो अपने आप सेट हो जाता है उसके ऊपर. ठीक है.
दोबारा अगेन आई गो ऑन द अदर साइड। ड्राई भी हो जाती है प्लस इरिटेट भी हो जाती है। सो दिस इज़ लाइक अ मॉइस्चराइजिंग एजेंट फॉर यू। तो आपकी फिंगर्स क्लीन है, थोड़ा सा आप ऐसे फिंगर डिप करोगे एंड यू विल जस्ट जेंटली टच इट। ठीक है, देन शी कैन ब्लिंक। कई बार सेट नहीं होता है, आइज बंद करके, आइज बंद करो, आप ऐसे रब कर सकते हो। देन आस्क हर टू ओपन, ब्लिंक, अच्छे से ब्लिंक करोगे फिर भी सेट हो जाता है। सो यू कैन डू दीज स्टेप्स। मिक्स दीज टू हियर। एंड आई स्टार्ट फ्रॉम द मिडल ऑफ द आई, पूरा एंड टू एंड यहाँ पे नहीं लेके जाना, ठीक है। So I'm putting it inside the crease. And आप थोड़ा सा यहाँ पे लेके आ सकते हो। So this is the movement that you are doing. This more hair, less hair. Okay. The wing थोड़ा diagonally ऐसे up लेके जाना है इसको, क्योंकि हमें वो lifted look देनी है बाद में। So this is what I am doing. Open करो eyes. So ऐसा सा कुछ आएगा। हल्की सी डेप्थ देनी है मुझे क्रीज में, और बट आई विल नॉट टेक इट हायर। अभी आपने देखा अपर क्रीज पे चला गया कलर, तो हम इतना नहीं करें। पहले मैं यहाँ से स्टार्ट करूँगी, यहाँ से आप बस एक डायगोनल ऐसे शैडो से जैसे आप विंग दे रहे हो। फिर आप हल्का सा यहाँ पे जॉइन नहीं करना है अब इसको, दिस पार्ट पे डोंट जॉइन इट। विंग देते हो तो कौन सी लाइन को, कौन सी लैश लाइन को फॉलो करना चाहिए, अपर को या लोअर को, जब आप एक्सटेंड करते हो? लोअर, यस। अदरवाइज पीपल हु हैव ड्रूपी आइज, जिनकी आइज ऐसे नीचे को जाती है, ठीक है, अगर उनकी अपर लाइन के हिसाब से देने लग जाएगी, उनका विंग नीचे को आएगा, ऊपर को नहीं आएगा। सो दैट्स व्हाई यू नीड टू, लाइनर हम लगा रहे हैं। जब भी आप लाइनर लगाते हो, जो आपका ये टिप है हमेशा स्टार्टिंग पॉइंट पे रहता है, नॉट द उल्टा वे। ओके, सो इफ यू आर स्टार्टिंग फ्रॉम दिस साइड तो इधर आएगा, इधर से स्टार्ट करो, ऐसे रहेगा। मैसिंग इट अप, ट्राई कि आप अच्छा करो, बट नहीं हो रहा है तो जस्ट क्लीन इट। तो उसमें क्या है कि आपका टॉप खराब नहीं होना चाहिए, बॉटम चल जाएगा। यू कैन सी मिडिल पार्ट हमने बिल्कुल स्किप किया हुआ है। नेक्स्ट स्टेप इज द शिमर। ज़्यादा ये वाले क्या नहीं लेना है, ऐसा कुछ नहीं लेना है, ये नहीं लेना है, ये नहीं लेना है, ये ज़्यादा दिखेगा अगर आप नोज़ पे लगाओगे तो। सो आई एम टेकिंग दीज टू कलर्स हियर। एंड एक बार जब बेस ख़त्म हो जाएगा तो हम फिर से यहाँ पे दोबारा से करेंगे। ओपन करो दिस पार्ट, शिमर भी लगा सकते हो आप उसके ऊपर। और तो जो मैंने बेस कलर दिया था दैट इज ऑल्सो pretty much giving the same nice effect as it is, भी छोड़ सकते हो। I'm gonna teach you lashes in your next demo, आज देख लेना, you can observe if you like. Lashes and lip color we're gonna do in the next one. Nose contour I'll teach you today, and
powder matte, powder blush, sorry powder contour and powder blush will do today. उसकी application कैसे करते हैं, कौन से brush से करते हैं, so we'll talk about that. Another thing you guys are still doing wrong is आप जब टेस्ट करते हो आप ऐसे डैब 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 करके करते हो, आप इंटेंसिटी बना देते हो प्रोडक्ट की. You're actually supposed to drag it like this and see whether it is melting into the face or not. अभी भी थोड़ा सा डार्क है वो, हल्का सा. ग्रेनेस आ जाती है, तो आई वुड रेकमेंड उस चीज़ में जैसे आपको जिन बताया था जिसने भी गलत किया था कि आप ऊपर से येलो कलर का कंसीलर, पूरा डार्क कंसीलर लगाइए उसको. हम किसके ऊपर, करेक्टर के ऊपर? ऊपर यहाँ पे लाइटर कंसीलर फाउंडेशन तो दे दिया है, पर वो ग्रेनेस फिर भी आ जाती है, इतना ज़्यादा एक्सट्रीम होता है कई बार. उसके ऊपर से आप एक येलो कंसीलर दे दीजिए, वो न्यूट्रलाइज हो जाता है. ओके मैम. सो लॉट ऑफ पीपल आस्क ऑल्सो कि पहले कंसीलर लगाना चाहिए बेस के ऊपर या पहले फाउंडेशन लगानी चाहिए. व्हाट डू यू थिंक इज बेटर? मैं फाउंडेशन फिर कंसीलर. कंसीलर उसको हाईलाइट कर देगा बाद में. नहीं, so there's different way of doing. A lot of people what they do is जो आपका प्रॉब्लम एरिया होता है उसके ऊपर पहले कंसीलर लगाते हैं डार्कनेस वाला, फिर उसके ऊपर से फाउंडेशन देते हैं. उसमें क्या है कि आप अननेसेसरी एक थिकर प्रोडक्ट लगा रहे हो, लेयर क्रिएट कर रहे हो आप बेसिकली, जिसकी ज़रूरत नहीं है. अगर आप पहले कलर करेक्ट करके फाउंडेशन लगाओगे, फाउंडेशन प्रीटी मच कवर अप कर लेता है. जो आपके कुछ प्रॉब्लम एरियाज है वही रह जाते हैं. एज कम्पेयर आप बेयर फेस देखते हो एंड सीधा ही कंसीलर लगाओगे, आप बहुत ज़्यादा लगाओगे. अच्छा ये भी दिख रहा है, ये भी डार्क है, ये भी डार्क है. So you'll end up putting concealer on the entire face probably. तो जो आपकी नेचुरल लिप लाइन होती है उसके ऊपर से एक वाइट आउटलाइन होती है, उससे ज़्यादा ओवर ड्रॉ नहीं करना है. Just remember that, and whenever you're over drawing, try to over draw this part, not the sides. कई बार sides ज़्यादा करते हो, doesn't look nice, depressing लगता है face. And when you're doing lip lining, जब ऊपर का करते हो, upper lip करते हो, तो साइड टू आप लेके जाओ, आप क्यूपिड वो से डाउन नहीं लेके जाना. So like this. स्पेशल इफेक्ट्स मेकअप वगैरह में बहुत यूज करते हैं. So you can see I'm just lifting this up. I use my this is to keep the hair in place. यहाँ से. Now we are going to complete our eyes. So eyes complete करने के लिए you need a very small brush, something like this. ये eyeliner brush है आपका, तो मैं आपको बता रही हूँ दूसरे वाला. अगर एप्पल यूज़ करना तो ये, सो ये डिटेल्ड वर्क के लिए यूज़ कर सकते हो. कलर जो मैंने सेटिंग के लिए यूज़ किया था. सॉफ्टली इसको नोज तक लेके जाओगे. And just blend the edges with your concealer brush a little bit softly. Same thing here. So this one is NARS Laguna Matte. So contours and
ब्रॉन्जर्स का उस दिन हमने डिफरेंस डिस्कस किया था. मूवमेंट ये सेम ही रहेगी जो आप पहले कर रहे थे. हाँ जी बताइए. And contour is to give a chisel look to the face, and bronzer is to warm up. I think. Yeah. Sort of correct. There's a difference between the tones also. Bronzers normally warm ही होते हैं और bronzers matte नहीं होते, shimmer भी होता है उसमें, सिर्फ matte नहीं आते हैं. Contours आपके matte होते हैं या creamy होते हैं powder form में. Bronzers में shimmer भी आता है. Bronzing is more of a white skin concept. इनको हमारे जैसे तो लगना है. They're too white. So थोड़ा सा orange tones add करते हैं अपने face पे to give kind of like a sun-kissed look. ठीक है. जो आपके contours होते हैं वो cool warm दोनों में आते हैं. ठीक है. So application same रहेगा. जस्ट आप ऐसे डैब करके लेते हो और इसको ऐसे नीचे सॉफ्टली एरियाज वही रहेंगे आपके. एंड सो इनका कॉन्टोर I'm gonna do from here. Button nose also जो थोड़ा सा limited होता है. ठीक है. So again, you will take an ideal shape that you have in your mind, take that into consideration, try to fit it on her nose. So what is her problem area? Her nose is wider from here. ठीक है. Bone इतनी ज़्यादा वो नहीं है, prominent नहीं है यहाँ से, यहाँ तक तो है, mostly सबकी यहाँ तक होती है. ठीक है. तो यहाँ से नहीं है. Right? पहले तो आपको चाहिए छोटा ब्रश. You can't use the same brush that you use on the face for the nose also. So I have this small detailed brush. आप eyeshadow blending brushes भी ले सकते हो. You don't have to specially buy something like this. So I have this one from Morphe. Specially आया था उनका nose contour set का, this is very old. This is M.O. something 4-5 brushes हैं इसके. So क्रीम से करना है क्रीम से करो, इससे करना है इससे करो. Since हमने सेट कर दिया सब, तो आप अब इनका थिनेस्ट पार्ट ये है. इसी की लाइन में आई ड्रॉ स्ट्रेट लाइन डाउन, टेकिंग दिस एज माई रेफरेंस पॉइंट. सेम थिंग ऑन द अदर साइड. इनका नोज इज ईजी बिकॉज टेढ़ा मेढ़ा नहीं है. क्योंकि जो कि थोड़े से क्रूकेड नोजेस होते हैं, थोड़े से बेंट होते हैं, उनमें also I'll tell you what to do and what not to do. So I'm taking it down in a straight line till here. ठीक है. ये इनका मैप है. अब कोई और होता है जिसका नोज कई बार होता है कि यहाँ से पतला है, यहाँ से मोटा हो जाता है, फिर पतला हो जाता है. हम कहीं उनकी बोन भी थोड़ी सी साइडवेज एक्सटेंडेड होती है. साइडवेज एक्सटेंडेड होती है, कई बार ये वाली बोन टेढ़ी मेढ़ी होती है. तो उसमें क्या करोगे? जो आपका पतला पार्ट है उसको नहीं छेड़ोगे आप. जो वाइडर पार्ट है, चाहे एक ही साइड पे है, आप उसी को ही कट करोगे. ठीक है. अननेसेसरी ज़रूरत नहीं है. सो फॉर एग्जाम्पल इनका नोज अगर यहाँ से पतला होता, यहाँ से पतला होता, यहाँ से मोटा होता, आई विल नॉट कॉन्टोर फ्रॉम हेयर, आई विल जस्ट कॉन्टोर दिस पार्ट. राइट. अगर इनका नोज इधर को होता, दिस साइड, हाउ वुड यू कॉन्टोर इट? अब दोनों साइड पे कॉन्टोर लगाओगे? लेफ्ट साइड तो हाँ, कर. एक साइड पे कॉन्टोर नहीं करोगे. कौन सी साइड पे नहीं करोगे? अगर इस साइड पे बेंट है, इस साइड पे नहीं करेंगे. इस साइड पे नहीं करेंगे, क्योंकि अगर इधर से भी कर दोगे आप एक उसको और हाईलाइट करोगे और ज़्यादा. ठीक है. इजी. देन किसी का लंबा नोज है, वो पैरेट नोज होता है, यस. तो उसमें क्या करोगे? यहाँ से बेंट होता है, यू विल कट इट कट है. नहीं. मैंने नहीं किया है. ठीक है. इसका नोज शॉर्ट है, आप कट नहीं करोगे. फिर पैरेट नोज में कट करोगे, लंबा है बहुत ज़्यादा नोज, तो यू कट इट फ्रॉम हियर. एंड प्लीज डोंट डू दोज इंस्टाग्राम नोज contours in person. This it looks very hideous. And they apply the products on the brush only, then they drag it.
Yeah, don't do all that. Yes. Folks से contour करूँगी and all that. You know, it's just gimmicks to kind of generate your interest. आपको दिखाने के लिए है कि आप views बढ़ाओ उनके साथ. वो फिर कुछ भी करते हैं, heels भी उठा लेते हैं. ऐसे contour मतलब करते स्पून हैं. के साथ आई Spoon कॉन्टूर के साथ crease बना आजकल लेते तो हैं. banana के साथ भी करते हैं। It's not practical when you have a client. It look very funny. Yes. They'll be like, what are you doing? So avoid these things. So once this is done, अब हमने क्या करना है, इसको नीचे को blend करना है. ठीक है? इसकी shading downwards होती है, upwards नहीं. हमें ये line maintain रखनी है, इतनी harsh नहीं होनी चाहिए. So I'll take my concealer brush to blend this. तो यहाँ पे हल्का हल्का tap करोगे इसके ऊपर, इस line के ऊपर, तो ये soft होती जाएगी. ज़्यादा प्रेशर नहीं देना है, बिकॉज यहाँ पे जिन के कई बार नीलिया होगा या ब्लैक हेड्स होंगे, वाइट हेड्स होंगे, तो फिर फाउंडेशन निकलना शुरू हो जाता है आपका. सो बी केयरफुल विद दैट. दिस इज काइंड ऑफ अ ब्लश प्लस अ हाइलाइटर. तो इनमें ये दो शेड्स हैं, ये वाला और ये वाला. ये वार्म है, सॉरी ये वार्म है, ये कूल है. ये बहुत अच्छे हैं. दे काइंड ऑफ गिव यू अ ब्लश ऑल्सो एंड अ हाईलाइटेड इफेक्ट ऑल्सो एट द सेम टाइम. बहुत सुंदर लगता है. एंड ब्लश कौन सा यूज़ करेंगे हम? वार्म कूल. सो जस्ट गोना मिक्स दिस. एंड जब भी आप पाउडर ब्लश लगाते हो, एंगल ब्रश बेस्ट टू पुट इट. एंड ट्राई टू डैब इट, डोंट ड्रैग इट. व्हेन यू ड्रैगिंग पाउडर ब्लशेस बहुत जल्दी फेड हो जाते हैं, उनकी लाइफ बहुत कम होती है. दे स्टार्ट फेडिंग. कल भी जिन्होंने ब्राइड का देखा तो मैंने बाद में दोबारा लगाया था, बस वो हो जाता है. आपकी बॉडी हीट आती है तो वो पाउडर you know, it kind of merges. So this trick you can try. तो आप हमेशा से जब डैब करके करते हो, actually pushing the product inside the skin, it will stick around better. Plus आपका फाउंडेशन नहीं निकलेगा. कई बार जब जोर जोर से ऐसे ड्रैग कर देते हो तो फाउंडेशन निकल जाता है. That's our shadow. So I'm taking this. Mostly tips यहाँ पे लगाएंगे. काफ़ी मेकअप आर्टिस्ट में देखा भी होगा कि जब वो लाइट आती है, बिग लाइट पे वीडियो में आते हैं, ये चीज़ बड़ा शाइन करते हैं, पर हम यहाँ पे हाईलाइटर तो लगाते ही नहीं. सो दिस इज अ हैक फॉर दैट. So I'll use my highlighter brush and these colors. मेरे ख्याल में हर बार ये पैलेट इसी की वजह से चेंज करनी है, बस ये खत्म हो जाता है. So this kind of a color. Please don't overdo this step. बहुत वाइट कास्ट आ जाता है, तो ये वाले पोर्शन पे don't do this with a highlighter, बहुत ज़्यादा हो जाएगा. Popular. We'll discuss this in theory also. पर जैसे आपने वो लगाया Urban था, Decay. एंड ऑफ द मेकअप लगाएंगे, इससे आपका मेकअप बहुत अच्छे से मेल्ट हो जाता है, comes together. It does not help in any way in loss of the makeup. I personally believe that. पर बहुत अच्छे से आपका merge हो जाएगा makeup. फिर हम लोग This is Girlfriend from Huda. Beautiful shade. It's a peachish nude. तो लिपस्टिक लगाते हो तो यहाँ पे ऐसे लिटिल बिट में रख के आपको इसे ऐसे कुछ करना है. So you hold your thumb against यहाँ पे lightly, lashes के against, ऐसे pull करोगे and just pull the lashes like this. फ्रंट में भी यहाँ पे छोटा एरिया है, वहाँ पे आप टिप यूज़ कर सकते हो, बाकी भी यूज़ कर सकते हो. एंड दिस इज़ अनदर हैक, पर्सनल हैक दैट आई यूज़. अभी मस्कारा वेट है, आप ऐसे प्रेस करते हो तो लैशेस स्टिक हो जाती है उसकी.